टिक न्यूज। महाराष्ट्र में सियासी संकट थमने का नाम नहीं ले रहा है। राज्य में एकनाथ शिंदे और देवेंद्र फडणवीस की सरकार को सत्ता में आए हुए 4 महीने हो चुके हैं। शिवसेना के प्रमुख उद्धव ठाकरे संग बगावत कर बैठे 40 विधायक और अब बीजेपी के समर्थन से एकनाथ शिंदे अपनी सरकार चला रहे हैं। लेकिन कहीं ना कहीं अब यहाँ पर शिंदे और फडणवीस की सरकार में रार पड़ती हुई भी दिखाई दे रही है। दावा एक बार फिर से किया गया है विपक्ष की तरफ से कि ये सरकार लंबे समय तक नहीं टिक पाएगी। तो क्या एकनाथ शिंदे और फडणवीस की सरकार अब गिरती हुई नजर आएगी राज्य में? दरअसल आपको बता दें कि कांग्रेस के अध्यक्ष नाना पटोले ने हाल ही में बेहद चौंकाने वाला बयान दिया। उन्होंने कहा कि महाराष्ट्र की एकनाथ शिंदे सरकार बहुत ही जल्द गिर जाएगी। उनके मुताबिक महाराष्ट्र सरकार के दोनों दलों के विधायकों के बीच अब भारी असंतोष है और इसका सबसे बड़ा उदाहरण रहा मौजूदा विधायक रवि राणा और बच्चू कडू का। जी हाँ, इन दोनों के बीच जो इस वक्त विवाद चल रहा है उसके चलते सियासी संघर्ष गहराता जा रहा है। उनका कहना रहा कि जिस तरह से रवि राणा ने बच्चू कडू और अन्य समर्थक विधायकों पर आरोप लगाया वह जांच के काबिल है। रवि राणा के उस बयान के बाद अब कई बड़े सवाल खड़े हो चुके हैं। क्या वाकई में 50 करोड़ लेकर बच्चू कडू और अन्य विधायकों ने बीजेपी को अपना समर्थन दिया? इस मामले में नाना पटोले ने कहा कि न सिर्फ अमरावती बल्कि महाराष्ट्र के कई हिस्सों में इस तरह का संघर्ष दोनों दलों के विधायकों के बीच में है। इतना ही नहीं, चाहे बीजेपी हो चाहे एकनाथ शिंदे का गुट हो, दोनों के बीच अब खासी नाराजगी है। नाना पटोले ने कह दिया है साफ तौर पर निशाना साधते हुए कि महाराष्ट्र में जिस नई सरकार का गठन हुआ वह संवैधानिक मार्ग से नहीं आई है। ये एक संवैधानिक सरकार है। सिर्फ महाराष्ट्र के अमरावती ही नहीं बल्कि राज्य के दूसरी जगह पर विद्रोह की आवाज उठ रही है और इस वजह से इस सरकार का अंत होना निश्चित है। इस तरीके से अब महाराष्ट्र में एक बार फिर से शिंदे और फडणवीस की सरकार निशाने पर आ चुकी है। मालूम हो कि जब पहले मंत्रिमंडल का गठन हुआ उस वक्त शिंदे गुट के कुछ मंत्रियों को बड़े मंत्री पद दिए गए तो वहीं फडणवीस के गुट के मंत्रियों को भी। अब इंतजार है दूसरे मंत्रिमंडल के गठन का और अब दूसरे मंत्रिमंडल गठन के दौरान अगर शिंदे गुट के विधायकों को कोई बड़ा पद नहीं दिया जाता है तो एक बार फिर से इस गुट में रार पड़ती हुई नजर आ सकती है। खैर ये तो वक्त के साथ साथ ही पता चलेगा कि आखिरकार शिंदे गुट में जो विधायक पद की लालसा में है उन्हें कोई बड़ी जिम्मेदारी दी जाएगी या फिर नहीं, या फिर यहाँ पर एकनाथ शिंदे की सरकार गिरती हुई नजर आएगी। क्योंकि आपको बताते चलें कि चुनाव आयोग ने शिवसेना के चुनाव चिन्ह को फ्रीज कर दिया है और आगामी चुनाव को ध्यान में रखते हुए उद्धव गुट और शिंदे गुट को फ्री सिंबल्स आवंटित कर दिए गए हैं। सुप्रीम कोर्ट में अभी विधायकों की अयोग्यता पर फैसला आना भी बाकी है। देखना दिलचस्प होगा कि किस तरीके से अब एनसीपी प्रमुख शरद पवार ने जो कुछ कहा था कि ये सरकार लंबे समय तक नहीं टिक पाएगी, 6 महीने तक नहीं चल पाएगी, क्या वाकई में ये सच होगा? खैर ये तो वक्त के साथ साथ ही पता चलेगा। लेकिन आपकी क्या राय है ये आप बता सकते हैं कमेंट सेक्शन में। हमारी इस रिपोर्ट में इतना ही। बाकी की तमाम अपडेट्स के लिए आप देखते रहिए टिक न्यूज।